अगला क्वेश्चन, एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए कौन सा इनमें से एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोयले का जलना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब जलता है, मैंने आपको बताया था ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड निकलती है। और भोजन का पाचन, जो भोजन हम करते हैं तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है और एक पित्त भी पाया जाता है। तो ये सब मिलके क्या है, भोजन का पाचन करते हैं। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। जो जल का शक्कर में घुलना होता है, मैंने अपना जो आपको भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताए थे ना, उसमें भी था ये जल का शक्कर में, जल में शक्कर का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है, मैंने आपको बताया था। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आपको इनमें से बताना है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। सॉरी, चलिए इनमें से रासायनिक परिवर्तन बता दीजिए आप। जो आलू के टुकड़ों का आयोडीन घोल से नीला होना, ये रासायनिक परिवर्तन है क्या? क्या लगता है आपको? पके हुए फलों का रंग बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन है क्या? जो उसके रंग में चेंज हुआ है, ये रासायनिक परिवर्तन है क्या? नहीं सर, ये हुआ इसका अवस्था, रंग, जो मैंने बताया था, ये भौतिक परिवर्तन। आलू के टुकड़ों का आयोडीन घोल में नीला होना, ये भी सर कोई नहीं है, जब आप मुंह से धोते हैं तो वापस हमें वैसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज है। और सर कटे हुए सेब का भूरा हो जाना, ये हमारा एक केमिकल चेंज है। जब सेब को काटा जाता है तो आयरन होता है उसपे, और जो आयरन वायु के साथ क्रिया करता है तो उसका रंग, सेब का रंग थोड़े टाइम में भूरा हो जाता है। ये क्या हुआ? ये हुआ एक केमिकल चेंज। तो हमारा ऑप्शन क्या सही रहेगा? हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा इस क्वेश्चन में। कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, ये कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? अब आपको इनमें से बताना है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, लोहे को जंग लगना, क्या रासायनिक परिवर्तन है? चलो ठीक है, ये मान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन हो गया। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे को गर्म करना और ठंडा करना कोई नहीं है। जब लोहे की कील को आप आग के पास लेके जाओगे, वो गर्म होकर लाल हो जाएगी, लेकिन जब आप उस पर पानी डालोगे या थोड़ी देर रखोगे, वो वापस पुनः पहले जैसी अवस्था में आ जाएगी। तो उसका भौतिक परिवर्तन हुआ। तो लोहे का जो जंग लगना हुआ, ये हो गया इसका केमिकल चेंज। गर्म लोहे को ठंडा करना, ये भी वही बात हो गई कि कील को गर्म किया था और वापस उसे ठंडा कर दिया। तो ये भी नहीं है। विद्युत बल्ब का जलना, मैंने बताया था आपको कि विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ये जो लोहे का जंग लगना है, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप बताइए इनमें से। अंकुरण है, वाष्पीकरण है, भोजन का पाचन है, या प्रकाश संश्लेषण है? कौन सी प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में धूप होती है, उसमें क्या होता है, पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो अपना उत्पाद बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर, ये तो केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको कि हमारे आमाशय में जो पितरस भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत सारे अम्ल और जो हार्मोन जो भी पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन का पाचन कर देते हैं। तो ये भी केमिकल चेंज हुआ। सर अंकुरण क्या होता है? सर ये जो बीजों का मिट्टी, वायु और इनके साथ पूरा क्रिया करके जो चेंज होते हैं, अंकुरण, जब बीज डाला जाता है उसमें से छोटा पौधा निकलता है, ये सारा वो सब कुछ अंकुरण की एक बड़ी प्रक्रिया, वो बायोलॉजी में आएगी आपको बाद में, वो आपको वहां बताई जाएगी। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, जैसा पानी है, पानी को हमने गर्म किया, यहाँ से लो दी और पानी को गर्म किया, यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया था हमने इसके ऊपर। तो जब पानी वेपोराइज हुआ तो पानी की बूंदें यहाँ इकट्ठी हो गई। तो ये क्या हुआ? ये हुआ पानी का वाष्पीकरण। ठीक है, अब जो पानी की बूंदें इकट्ठी हुई है, मैं इनको फिर से जमा के और इनको ठंडा करके फिर से पानी बन जाएगा। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये हुआ हमारा एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ और एग्जाम में आते भी हैं, क्वेश्चन आए हुए भी हैं, बहुत बार देखा होगा आपने। नहीं देखा होगा तो प्रीवियस ईयर उठा के देखना, आपको मिल जाएंगे। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? जो हमारी पिछली क्लास थी तत्व यौगिक मिश्रण, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपके लिए। तो आपको ये भी देखना है, जो आयरन सल्फेट होता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है हरा। मैं आपको इतना टाइम नहीं लूंगा, क्या पता आपने पीछे वाली क्लास देखी या नहीं देखी। नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, और क्वेश्चन का सीधा आंसर आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। बाकी हमारा परिवर्तन वाली क्लास चल रही थी, हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी वो हमारा टॉपिक पुराना हो गया।
पिछले वाली क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था हर चीज को, आप वहां से इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है, आपको बताना है कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है जो चेंज हो सकता है। मतलब क्या पूछा गया है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तनीय वही होता है ना कि एक बार चेंज किया तो उसको वापस से चेंज कर दिया, वो परिवर्तनीय परिवर्तन हुआ। तो मतलब यहाँ ये ऐसी जो लैंग्वेज करके दी जाती है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दी जाती है। परिवर्तनीय जो परिवर्तन कहा है इसने भौतिक परिवर्तन के ही बारे में कहा है। तो बताइए कौन सा इनमें से भौतिक परिवर्तन है। अब मैंने आपको इजी वे में कह दिया, चलिए आप बता दीजिए आप कौन सा इनमें से एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या बीज का अंकुरण है? हम पीछे देख के आए हैं सर, बीज का अंकुरण तो नहीं है। दूध का दही में बनना है क्या सर? ये वाला भी नहीं है। जलती हुई माचिस सर, ये भी नहीं है। फिर कौन सा है? बर्फ का पिघलना क्या सर? है वापस हम बर्फ पिघली है, वापस उसे ठंडा करके हम फिर से उसका बर्फ बना देंगे। तो कौन सा हुआ? ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? फिर बताना आपको भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। पानी का जमना क्या ये भौतिक परिवर्तन है? पानी जम रहा है, ठीक है चलो जमने दो। पानी का भाप बनना क्या ये भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना सर, ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। हम इसमें आंसर देते हैं तो सभी डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? बताइए क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है जिस पर उससे जंग लगने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है? क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम और कार्बन और निकल व मैग्नीज, ये सभी मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो इसमें भी हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। बताया था ना मैंने आपको, डायनामाइट का जो विस्फोट है, ये डायनामाइट का जो विस्फोट था वो कैसा परिवर्तन था? एक रासायनिक। डायनामाइट का विस्फोट, पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न होता है? चलो बता दीजिए क्या उत्पन्न होता है इसमें? क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या? होती है सर। प्रकाश सर, प्रकाश भी उत्पन्न होता है सर। ध्वनि भी उत्पन्न होती है और उसमें से कुछ गैसें निकलती है रुचिकर जो लोगों को हार्म करती है, नुकसानदेह होती है। तो ये सब पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इनसे ये सब चीजें उत्पन्न होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, डी वाला सही होगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? फिर हमें केमिकल चेंज बताना है। सर बर्फ का पिघलना नहीं, फिजिकल चेंज हुआ। लोहे का जंग लगना, यही हुआ हमारा केमिकल चेंज। बर्फ का पानी का बर्फ में बदलना, ये केमिकल चेंज है, और सॉरी फिजिकल चेंज है। पानी का बर्फ में बदलना, पानी है उससे बर्फ बन गई, फिजिकल ही चेंज है। गलती से मैंने लिख दिया था। और पानी में नमक का विघटन, ये भी क्या हुआ? हमारा फिजिकल चेंज है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा 20 वाले में? 20 वाले में सही होगा लोहे पर जंग लगना, बी वाला हमारा ऑप्शन सही है।